गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस एथिक एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपके सिलेबस में दिए हैं मॉडल्स ऑफ सीएसआर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है वो है द आर्ची कार्रोल मॉडल, ठीक है, द आर्ची कार्रोल मॉडल। तो आज इस लेक्चर में हम इस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कार्रोल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो एक पिरामिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसने एक कार्रोल ने एक पिरामिड दिया था सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंपनी है उसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको उसने मेंटेन कर रखना होता है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको एक पिरामिड में अरेंज किया जाता है, जिसकी जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे पहले आती है बॉटम में, ठीक है। एज अ बिजनेस, जब बिजनेस जो है वो अपनी लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो है वो फुलफिल कर लेता है, जो भी उसके शेयर होल्डर के टूवर्ड्स है या लॉ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी कर लेता है, तो उसको क्या है फर्दर वो मूव करता है अपनी हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो जो कार्रोल था उसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 लेवल्स दिए, ठीक है जी। इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलंथ्रोपी, ये 4 लेवल उसने दिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। कि क्या कहना चाह रहा है कि वहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंपनीज की बहुत सारी होती है जिनको उन्हें मेंटेन रखना है, तो उस इसलिए कार्लोल ने एक पिरामिड बनाया जिसमें उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अरेंज किया, ठीक है। तो जो लोअर लेवल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव कर ली तो हम फर्दर मूव करते हैं हायर लेवल के तरफ, ठीक है। तो ये देखिए ये पिरामिड है, सबसे लोअर लेवल पर है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी द्वारा रिक्वायर्ड होती है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती है, वो चीज़ जो है वो सोसाइटी द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है। फिलंथ्रोपी जो होती है वो सोसाइटी द्वारा डिजायर्ड की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। जो कंपनी की फर्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फाउंडेशन होती है, बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फाउंडेशन होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो ट्राई करती है कि वो अपना बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल वे से चलाए, प्रॉफिटेबल तरीके से चलाए। तो और प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ही सोच सकती है या कर सकती है सोसाइटी के लिए कुछ, ठीक है जी। वही सोच सकती है, मे डू और थिंक फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है, कि कुछ करने के लिए सोच सकती है। और दूसरी साइड जिस कंपनी जो कंपनी ही पहले से ही लॉसेस में है, वो अपने स्टाफ का पे नहीं कर पे जो अपने स्टाफ को पे देना है उसी वो ही नहीं कर पाती, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो बात ही क्या करनी है ना। तो जो कंपनी अपने उसका ही नहीं कर सकती तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे करेगी जो अपने स्टाफ को ही नहीं दे सकती। इसलिए कंपनी को ये ट्राई करना चाहिए कि वो अपना प्रॉफिटेबल वे जो है उसको इंश्योर करे, ठीक है। जो भी अपना बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल वे से चलाए। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो भी अपने रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड किए हैं लॉ को, उनको सारों को फॉलो करना है, ओबे करना है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी मस्ट परफॉर्म देयर बिजनेस ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। के लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज होती हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि उनको अपने सारे जो बिजनेस ऑपरेशन है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो लॉ ने रिक्वायरमेंट दी है उसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं। और कंपनी जो अपने लीगल चीज़ों को फॉलो नहीं करती तो उनको एक ना एक दिन तो उनको पनिश होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको पनिश मिलेगी, उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जो कंपनी लीगली प्रोसीजर फॉलो नहीं करती सोसाइटी उसको लाइक नहीं करती। तो ब्रीफ में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीगल में आ जाएगी वो है ओबे द लॉ। जो भी हमारे लॉ उनको ओबे करना है, उनका पालन करना है। रिगार्ड लॉज हैज़ अ सोसाइटी, कॉडिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ये 3 जो है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी की तरफ से वॉलंटरी होती है, वो उनकी इच्छा पर होती है कि उन्होंने इनको फॉलो करना है कि नहीं करना है, इसमें उन पर कोई कंपल्सन नहीं होती, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो ये बताती है कि सोसाइटी की आइज़ में क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ सही है ना।
फेयर है और क्या चीज़ राइट है। इसलिए कंपनी को एक एथिकल वे में काम करना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स की तरफ, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी इंक्लूड होता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ जो है, अपने वर्कर जो है, इनको फेयर वेजेस देनी है, फेयर ट्रीटमेंट देना है, हमने गुड एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस जो है उसको अडॉप्ट करना है। ब्रीफ में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है कि हमने एथिकल होना है, ऑब्लिगेशन जो भी हमारी है, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ जस्ट फेयर है ना, उसको करना है, अवॉइड हार्म को अवॉइड करना है। ये 3 मेन चीज़ें हैं इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, ठीक है। इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। लास्ट इज फिलंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉपरेशन की विलिंगनेस होती है कि उन्होंने जो भी उनके वर्कर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करना है चैरिटेबल डोनेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के थ्रू, कि उनको चैरिटेबल डोनेशंस दे रही, सपोर्ट दे रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एफर्ट होता है जो सोसाइटी को बेनिफिट करता है ना। फॉर एग्जांपल कि हमने डोनेट किया अपना सर्विस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं जो इन्वॉल्वमेंट के लिए हो, डोनेट करनी अपनी मनी चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए। तो ब्रीफ में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या आएगी कि बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीज़न, कि हमने एक अच्छे सिटीज़न बनना है, अपना रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी को वहाँ कंट्रीब्यूट करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू कार्लो, तो ये कार्लो के अकॉर्डिंग क्या है, ये पिरामिड जो है वो डिपिक्ट करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट जो है उसको डिपिक्ट करता है। ये मॉडल जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक हायरार्किकल ऑर्डर में बताता है हमें, ठीक है। तो ये इसमें इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि ये मॉडल जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस है। बट इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ये जो है इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। इसकी एक ये भी लिमिटेशन है कि ये मॉडल हमें ये नहीं बताता, क्लेरिफाई नहीं करता कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको हमने इंटरवोवन कैसे करना है, ठीक है। तो ये था हमारा कार-रोल का मॉडल, ठीक है जी। CSR का फर्स्ट मॉडल है ये कार-रोल का मॉडल, ठीक है, जिसमें उसने 4 पिरामिड बताया, जिसमें 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, इकोनॉमिक होती है, लीगल होती है, एक सोशल होती लीगल होती है, एक एथिकल होती है एंड फिलंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसको फुलफिल करनी चाहिए। जब उसकी एक जो लोअर लेवल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी तो वो नेक्स्ट वाली पर मूव करता है, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक था जो कि अगर हमने प्रॉफिटेबली रन करना है, लीगल में था इसके सारे लीगल जो भी प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, एथिकल कि हमने एथिकल तरीके से काम करना है, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना। फिलैंथ्रोपिक होता है कि हमने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए विलिंगनेसली खुद से हमने डोनेशंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये सारा चीज़ें करनी है। तो ये थे हमारे मॉडल, फर्स्ट मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इस मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आएगा, तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।